एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। मैं रविंद्र कुमार आपको कुछ इम्पोर्टेंट इतिहास के सब्जेक्ट का बताने जा रहा हूं। कृपया करके इसे ध्यान से सुने और याद कर लें, क्योंकि ये हर परीक्षा में आने वाला है, क्योंकि ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए हम शुरू करते हैं इतिहास के मुख्य बिंदुओं को। म्यूजियम डे की शुरुआत। म्यूजियम डे की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई, इस बारे में हम बताना चाहेंगे। म्यूजियम डे के प्रति लोगों को जागरूकता लाने, संरक्षित करने में लोगों को योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने की शुरुआत की। प्रथम बार म्यूजियम डे 1983 में मनाया गया। प्रति वर्ष 18 मई को वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया जाता है। भारत में म्यूजियम का क्या इतिहास है? भारत में म्यूजियम का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत का प्रथम म्यूजियम 1814 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित यह म्यूजियम एशिया का सबसे पुराना है और सबसे बड़ा म्यूजियम है। इस म्यूजियम को इस उद्देश्य से स्थापित किया था जिससे यहाँ की कलात्मक वस्तुओं को संग्रह कर देश से बाहर ले जाया जा सके। इस म्यूजियम में संग्रहित कई दुर्लभ एवं कलात्मक वस्तुओं को अंग्रेज शासकों द्वारा इंग्लैंड भेज दिया गया। अब दूसरी पॉइंट पर बात करते हैं, भारत का नामकरण। इंडिया शब्द इंडक से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, इंडिया शब्द इंडक से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में आया है। भारत देश का यह नामकरण ऋग्वेद के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया है। वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता था और दक्षिणी भारत को दक्षिणापंथ कहा जाता था। जैन कथाओं के अनुसार देश का यह नाम प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। उनके नाम पे भरत पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पौरुष वंश के राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर दिया गया था। ब्राह्मण ग्रंथों में इस देश को भारतवर्ष कहा गया है। विष्णु पुराण में समुद्र से लेकर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है, क्योंकि यहाँ भारतीय संतति, भारत की प्रजाति निवास करती है। भागवत पुराण में इस देश को अनार्यभट्ट की संज्ञा दी गई है। भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ में जम्बू द्वीप उस भाग को कहा जाता है जहां ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में मौर्य वंश का शासक था। यूनानी ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज ने इसे इंडिया कहने लगे। देश का वर्तमान नाम भारत भी प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। इसका अर्थ भारतों का देश है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। हिंदुस्तान शब्द उल्लेख सर्वप्रथम 262 ईस्वी के सासानी अभिलेख में मिलता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ स्पष्ट किया गया है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, म्यूजियम की शुरुआत। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मॉसियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ एकांत में अध्ययन करने का मंदिर है। विश्व का प्रथम म्यूजियम अलेक्जेंड्रिया में ईसा से 3 शताब्दी पहले बनाया गया था। इसमें शोधकर्ताओं को ज्ञान प्राप्त करने वाली विश्व की अनेक वस्तुओं का संग्रह किया गया था। इसके बाद ऐसे म्यूजियम की स्थापना हुई जिसमें विविध यंत्र, जानवरों की खाल, हाथी दांत आदि रखे जाते थे। 19वीं शताब्दी में राजाओं महाराजाओं ने म्यूजियम की स्थापना में विशेष सहयोग दिया। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद म्यूजियम सामान्य व्यक्तियों के लिए खोल दिए गए। 1830 में जर्मनी के बर्लिन शहर में फोल्टेस म्यूजियम का निर्माण किया। आधुनिक ढंग से यह सबसे पुराना संग्रहालय ऑक्सफोर्ड में है, जो 1679 में बना था। 1874 में स्थापित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को सबसे बड़ा म्यूजियम होने का दर्जा प्राप्त है। म्यूजियम में अनेक दुर्लभ वस्तुएं संग्रहित होती है, इसलिए इसे विशेष सुरक्षा प्रदान किए जाते हैं। भारत का आदि महाकाव्य रामायण, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। भारत का आदि महाकाव्य रामायण, रचयिता महर्षि वाल्मीकि, रचना काल 400 BC, विकास क्रम पहले 600 श्लोक, उसके बाद 1200 श्लोक, उसके बाद 2400 श्लोक।
विशेष रामायण का तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय में कवि कम्बन ने किया। इसे रामायण या रामा अवतार नाम से भी जाना जाता है। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृत्तिवास ने 12वें शाह के समय में किया था। 20वीं शताब्दी इसी ईवी रामास्वामी नायर उप पेरियार द्वारा तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की गई थी। ज्ञात हो कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई। राजतरंगिणी के बारे में हम चर्चा करेंगे। राजतरंगिणी एक पुस्तक है और राजतरंगिणी में क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है राजाओं की धार। रचयिता कल्हन। रचना काल 12वीं सदी। भाषा संस्कृत। विषय वस्तु कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह। महत्व संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कृति है महर्षि वेद व्यास का। रचना काल 400 BC, जिसका नाम है महाभारत। इसका विकास क्रम प्रथम 8800 श्लोक, इसका नाम था उस समय जय। द्वितीय संस्करण 2400 श्लोक, जिसका नाम था भारत। तृतीय 1,00,000 श्लोक, इसको सहस्त्राब्दी या महाभारत कहते हैं। भाषा मूलतः संस्कृत में है। जय का अर्थ है विजय संबंधी ग्रंथ। मूल कथा कौरव और पांडव के युद्ध का विवरण। प्रारंभिक उल्लेख अश्वल्य गृहसूत्र में। विशेष महाभारत में कुल 18 पर्व है। प्रथम आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सैप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, अश्वासनी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानी पर्व, स्वर्गवाहन पर्व। इसमें भीम पर्व 6वें पर्व का एक भाग गीता है, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का संबंध मिलता है। इसमें कर्म को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। गीता में ही सर्वप्रथम अवतार का उल्लेख मिलता है। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद पेरू देवनार ने किया, जो भारतम नाम से जाना जाता है। महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ था। रामायण के 7 कांड, 500 सर्ग एवं 2400 श्लोक। बाल कांड राम का बचपन। अयोध्या कांड राम का राज्याभिषेक। अरण्य कांड पंचवटी में निवास एवं शूर्पणखा रावण की बहन से भेंट। किष्किंधा कांड राम की सुग्रीव से मित्रता। और सुंदर कांड में हनुमान द्वारा सीता को संतावना। युद्ध कांड रावण पर राम का विजय। उत्तराकांड रावण वध, राम की अयोध्या वापसी, सीता वनवास, वाल्मीकि आश्रम, लव कुश का जन्म। अब हम बात करते हैं इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में। प्राचीन इतिहास को जानने का क्या स्रोत है? तो विगत युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ऐतिहासिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, साहित्य साक्ष्य एवं पुरातात्विक साक्ष्य। ब्राह्मण साहित्य। साहित्य साक्ष्य को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। देशी स्रोत। देशी ग्रंथ 2 भाग में विभक्त किए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ, इसके अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ आते हैं। गैर धार्मिक ग्रंथ, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ एवं जीवनियाँ आती हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत शामिल है जो निम्न है: श्रुति ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण, आरण्य एवं उपनिषद। स्मृति ग्रंथ वेदांग, सूत्र, स्मृति, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत एवं पुराण। साहित्य वेदों की संख्या: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। प्राचीन इतिहास के स्रोत साहित्य में कौन कौन से आते हैं? साहित्य साक्ष्य में आते हैं धार्मिक ग्रंथ एवं लौकिक ग्रंथ। अब धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन आते हैं? एक ब्राह्मण साहित्य, एक ब्रह्मोत्तर साहित्य। ब्रह्मोत्तर साहित्य में कौन कौन आते हैं? बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आते हैं? वेद, उपनिषद, आरण्य, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। विदेशी यात्रियों का विवरण, इससे भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरण में हम इसे बांटते हैं यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक एवं अरबी लेखक। यूनानी रोमन लेखक में कौन कौन आता है? टेटिशियन जो ईरान का था, हेरोडेटस जो इतिहास का पिता कहा जाता है, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान निरकास, ऑर्निकोस्टर एवं ऑस्टुबोला थे। मेगास्थानिक इंडिका के लेखक
डाइमेक्स, डायनोसिस, टॉलमी जो जियोग्राफी के लेखक हैं, प्लिनी जिसने नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं। अब चीनी लेखक के बारे में बात करते हैं। चीनी लेखक फाहियान, सुंगयुंग, हैनसंग और इसिसंग, ये चारों थे। अब अरबी लेखक के बारे में बात करते हैं। अरबी लेखक में सारानाथ, तिब्बती, कंयूर एवं तमयूर के लेखक, अलबुरीन, तहकीकात ए हिंद के लेखक। और इसके बाद आता है पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्ति, चित्रकला। एक बार फिर सुन लीजिए, पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्ति, चित्रकला। ये जो सारे चीज हैं इतिहास के प्राचीन स्रोत हैं और इसी के आधार पर हम इतिहास की आगे बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। और इसको याद कर लीजिए, बार बार सुन के याद कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।